आज का पवित्र वचन 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को सेवा कार्य के लिए भेजते हैं। आइए देखते हैं। मत्ती 10 अध्याय का 5 वचन। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और समरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर का उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वह कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और ओमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोलेपन, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या खाएंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना है होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अन्य तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि तुमका पुत्र आ जाएगा, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेलों अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु
के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेगा। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसा में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन।